अब होगा राष्ट्रगान। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले प्रस्तुत है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म। ये है श्री रमेश रक्षित। उन्होंने वर्ष 2010 में ITI में प्रशिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने कई सारे ट्रेनीज को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने अपने ट्रेनीज के लाभ के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पर कई YouTube वीडियो भी विकसित किए हैं ताकि बाकी लोग भी उस विषय की गहराई तक पहुंच सकें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की दिशा में इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान और इनके कौशल के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु कृपया मंच के आगे आएं। और अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार श्री रमेश रक्षित, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। माननीय राष्ट्रपति जी का हम पुरस्कार वितरण हेतु आभार व्यक्त करते हैं और उनसे विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, मंचासीन अधिकारीगण, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, महान शिक्षाविद और साधारण शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए,
उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्राणी का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। इसे वे बच्चे के हाथों का, दिमाग का और आत्मा का विकास कहते थे। ऐसे समग्र विकास पर जोर देने से बच्चों के सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। मेरा मानना है कि हृदय का विकास अर्थात चरित्र बल और नैतिकता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे किसी मकान की मजबूती उसकी नींव के मजबूत होने से आधारित है, उसी तरह जीवन का सार्थक बनाने के लिए चरित्र बल की आवश्यकता होती है। चरित्र बल का निर्माण बच्चों की आरंभिक शिक्षा के दौरान शुरू हो जाता है। श्रम, कौशल और उद्यम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस वर्ष कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि पूरे देश के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 51% से अधिक है। जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पुरस्कृत शिक्षिकाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उन संस्थानों में महिला अध्यापिकाओं की कुल संख्या लगभग 43% है। अध्यापन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी वास्तव में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। इस पर आप सब राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण के रूप में आप सबके महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। शिक्षकों के प्रति समुचित सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं और उन पर कार्य भी किया जा रहा है।
शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति से लेकर उनके कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट तथा करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन के लिए सुविचारित व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के शिक्षण के प्रति भी नई दृष्टिकोण के साथ विचार किया गया है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं का समझना और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करना शिक्षकों का भी कर्तव्य है और अभिभावकों का भी है। बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षकों के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। शिक्षक स्वयं भी माता पिता होते हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों के मात्र एक समूह के सदस्यों के रूप में ही देखा जाए। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए। माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में सौंपते हैं। एक साथ एक कक्षा में 40-50 बच्चों से में प्यार बांटने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। यदि कोई शिक्षक ऐसे सुखद अवसर को कठिनाई समझते हैं तो ऐसे शिक्षकों को तो परेशानी होंगे, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। माता पिता परिवार जनों तथा मित्रों के अलावा हर व्यक्ति को अपने शिक्षक की ही याद रहती है। शिक्षकों से जो सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है अथवा दंड मिलता है, बच्चों को सब कुछ याद रहता है। यदि उनके सुधार के भावना से उन्हें दंडित भी किया जाता है तो समय के साथ बच्चों को इसका एहसास भी होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि बच्चों को प्यार करना उन्हें ज्ञान देने की से अधिक जरूरी है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जुड़ने को प्राथमिकता देती है। भारत की प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करना भी हमारी शिक्षा नीति का स्पष्ट सुझाव है। हमारे शिक्षक और विद्यार्थी चरक, सुश्रुत तथा आर्यभट्ट से लेकर पोखरण और चंद्रयान 3 तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा लें तथा बड़ी सोच के साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। हमारे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर कर्तव्य काल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया की अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। अब होगा राष्ट्रगान।
माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच से प्रस्थान कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर रहें।